हेलो स्टूडेंट, तो आज आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम कक्षा 10वीं के गणित से ये दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3.4 और इसका ये पार्ट 5 है। ठीक है। और यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 2 से निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल, ये दोनों का अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो ये 5वां क्वेश्चन है इसका दूसरे का। तो आज इस क्वेश्चन को हम इसमें हल करने वाले हैं। ठीक है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया, प्रथम 3 दिनों का जो नियत किराया है, प्रथम 3 दिन का तो नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है। 3 दिन का तो क्या है, फिक्स है, और जब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का क्या दिया है वो अलग है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। कितने किए? 27 रुपए अदा किए। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के ₹21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बताइए कितना है। देखें, किराए पर यहां लिखेंगे सबसे पहले माना किराए पर पुस्तकें देने के लिए किसी पुस्तकालय ने प्रथम 3 दिन का नियत किराया 3 दिन का नियत किराया बराबर X रुपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 22 रुपए है। ये हमने मान लिया है कि कोई पुस्तकालय है जिसका 3 दिन का, प्रथम 3 दिन का जो किराया है पुस्तकों का वो X रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो 22 रुपए है। ठीक है। तो यहाँ पर पहली शर्त में हमने देखा है, ये सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। कितने? 27 रुपए। तो 3 दिन तो ये है, 3 दिन तो ये फिक्स है, 3 दिन का तो किराया X रुपए है। ठीक है। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का कितना है? 22 रुपए। तो सरिता ने कितने रुपए अदा किए हैं? टोटल 27। तो यहां पर सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए दिया किराया बराबर कितना है? 27 रुपए है। ठीक है। अब यहां पर प्रथम शर्त में कहा गया है कि 3 दिन तो देखो फिक्स है, 3 दिन का किराया कितना है? X रुपए है। तो यहां पर 3 दिन का नियत किराया प्लस 4 अतिरिक्त दिनों का किराया, अतिरिक्त दिनों का किराया बराबर कितना है? 27 रुपए। तो यहां पर जो 3 दिन हमने नियत माना है उसका किराया कितना है? X रुपए। तो यहां से X लिखेंगे प्लस 4, एक प्रत्येक अतिरिक्त दिन का X 22 रुपए है। तो एक दिन का 22 रुपए है तो 4 अतिरिक्त दिन का कितना हो जाएगा? 4 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 4 22 रुपए हो जाएगा। बराबर टोटल कितना था? 27। समीकरण 1 ये आ गया।
ये थी हमारी प्रथम शर्त। अब यहाँ पर सेकंड शर्त के अनुसार, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपए अदा किए, तो सुशी द्वारा अदा किया गया किराया, ऐसे लिख देंगे यहाँ पर, सुशी द्वारा अदा किया गया किराया कितना था, 21 रुपए। कितने दिन के लिए किया था ये, 5 दिन के लिए, ठीक है। तो सुशी द्वारा, ऐसे लिख देंगे, सुशी द्वारा अदा किया गया किराया, सुशी द्वारा 5 दिन का अदा किया किराया, ठीक है। सुशी द्वारा, ऐसे लिख दें, सुशी द्वारा 5 दिन का 5 दिन का अदा किया किराया बराबर 21 रुपये है। तो यहाँ से 3 दिन का, तो यहाँ पर प्रथम 3 दिन, प्रथम 3 दिन का नियत, प्रथम 3 दिन का नियत किराया प्लस, अब 5 दिन में 3 दिन का तो फिक्स है, 2 दिन बचे तो 2 दिन का, 2 अतिरिक्त दिन का, 2 अतिरिक्त दिन का किराया, दोनों को जोड़ देंगे, यानी 3 दिन का और 2 दिन का, टोटल कितना हो गया, 5 दिन का। और 5 दिन का कितना किराया है, 21 रुपये। अब यहाँ पर 3 दिन का नियत किराया जो x माना है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 दिन का 1 दिन का, अब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का 22 रुपये, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 2/22 बराबर 21 रुपये। ये समीकरण 2। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर भी x का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी x का गुणांक है, तो यहाँ पर इन दोनों को करेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से ये समीकरण 1 लिखेंगे, x प्लस 4y बराबर इधर 27, ये समीकरण 1। दूसरा लिख लेंगे यहाँ पर x प्लस 2y इजिकल टू 21, ये समीकरण 2 हो गया। क्या करेंगे यहाँ पर सेम चिन्ह है, तो इसको घटाने पर, ठीक है, और घटाने पर ये क्या हो जाएंगे, यानी कि चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहाँ माइनस, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस, ये प्लस माइनस के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 4y में से 2y ऋण हैं, तो कम कर देंगे, तो यहाँ 2y बचेगा बराबर में 27 में से 21 कम करेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6। अब यहाँ से 2y बराबर कितना आ गया, ये 6, तो 2 तिया 6। अब यहाँ से y बराबर आ गया 3, y का मान समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 हमारा यहाँ पर है x प्लस 4y बराबर 27, इसमें रख के हल करेंगे, तो x प्लस 4, y का मान 3 बराबर 27, और x प्लस 4 तिया 12 बराबर 27, x बराबर 27 ऋण 12। अब यहाँ से x बराबर 27 में से 12 कम करोगे तो कितने बचेंगे, 15, ये 15। अब यहाँ पर देखेंगे हम, जो पुस्तकालय ने किराए के लिए नियत किराया रखा था 3 दिन का, तो प्रथम 3 दिन का जो नियत किराया था वो था कितना, x रुपये। उसने पूछा है नियत किराया क्या है, तो यहाँ पर जो नियत किराया माना था हमने, नियत किराया x बराबर कितना आया, x बराबर 15 रुपये, तो ये तो हो जाएगा 15 रुपये, 15 रुपये। और दूसरा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, यहाँ पर प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो ये 22 बराबर, हमने इसको 22 माना था, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ये 22 माना था, और 22 बराबर कितना आया है हमारा, 3, तो यहाँ पर 3 रुपया। तो ये है पहले नियत किराया जो था वो 15 रुपये था, और जो अतिरिक्त किराया था वो कितना था, 3 रुपये। तो ये था सवाल। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले इसका और इसको नोट कर लें। धन्यवाद।